चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। इस वक्त आप देखते हैं निर्मल गुप्ता जी का स्वागत करते हुए सिविल डिफेंस के चीफ। मैं चाहूंगा मैं रवि गुप्ता जी माला पहनाकर हमारे गुप्ता जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी सिलेंडर के साथियों से। मैं चाहूंगा हमारे श्री प्रकाश जी हमारे निर्मल गुप्ता जी का स्वागत करेंगे बुके देकर। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार सर इधर द वेल बीइंग ग्लोबल फाउंडेशन बहुत बहुत स्वागत करती है हमारे निर्मल गुप्ता जी का। मैं चाहूंगा भाई विवेक जैन जी भी आ जाए, गुप्ता जी का स्वागत करें और साथ में हमारे आरती चौधरी जी भी स्वागत करेंगे निर्मल गुप्ता जी का। जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा मेरे यूथ विंग के साथी चड्डा जी और संगीत जी आए आगे, स्वागत करें गुप्ता जी का। संगीत भाई स्वागत करेंगे। चड्डा जी आ जाए, आप भी आ गए। जोरदार तालियां साथियों। अब मैं कहूंगा हमारे मुकेश कपूर जी भी स्वागत करें हमारे निर्मल गुप्ता जी का। ये मुकेश कपूर जी हमारी नीड की हड्डी है ग्लोबल फाउंडेशन की। देखिए सब लोग शानदार तालियां। और साथ में मैं चाहूंगा हमारी पूरी सिविल डिफेंस की टीम आ जाए गुप्ता जी के स्वागत में। शानदार प्रदर्शन करा यहाँ पर, साथ में ब्लड डोनेट भी करा और साथ में व्यवस्था भी बहुत अच्छी बना रखी है सिविल डिफेंस ने। बहुत शानदार स्वागत। चैनल पे सारे अधिकारी के पास तक पहुंच जाएगी। बहुत ही यादगार बना साथियों। जिस तरीके से आज की बात ने हमेशा कहा है कि सिविल डिफेंस के जवान हमेशा निस्वार्थ सेवा करते हैं, जिस तरीके से सेवा की जाती है उस तरीके से सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या कोई एनजीओ हो। सवाल उठता है कि सिविल डिफेंस आज जो सम्मान देखा गया, आज विश्वास नगर के अंदर ब्लड ग्रुप कैंप में पहली बार देखा गया, जिस तरीके से अधिकारी ने और सभी ने मिलकर एक ग्रुप फोटो के साथ साथ सबका सम्मान भी किया। आज की बात हमेशा एक बराबर कहता रहा है कि सिविल डिफेंस के जवान हमेशा निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमारे अधिकारी मौजूद हैं, अभी आज की बात करेगा अधिकारियों से। एक बार फिर सिविल डिफेंस आज की बात परिवार शुभकामना देता है सिविल डिफेंस जवानों को। धन्यवाद साथियों। सभी लोगों के हैं सर इधर सर इधर सर इधर हैं सर इधर सर इधर सर इधर सर सर सामने आ। तो गलत है ना, गलत है। आलू सिलेंडर रहना गलत है, आलू की सिलेंडर गलत है ना। लो सर सबसे बड़ा सवाल है कि योगदान सिविल डिफेंस का खाली इस कैंप के अंदर नहीं है। सिविल डिफेंस का हर जवान, हर वर्ग बॉर्डर पे जैसे एक फौजी खड़ा होता है ऐसे नज़र आता है। सवाल उठता है सिविल डिफेंस की ड्यूटी को लेकर है। डे के हिसाब से ड्यूटी मिलती है, निस्वार्थ सेवा के नाम पर ये अपनी जान की बगैर परवाह किए भूखे प्यासे हों, कोई खाने की तमन्ना नहीं होती है, ड्यूटी पर खड़े नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है इनकी सैलरी को लेकर, सबसे बड़ा सवाल आता है इनके भविष्य, इनके बच्चों को लेकर। हमारे आज सीनियर सर हैं, कई बार हमारी सर से सवाल के जवाब नोक झोंक भी हुए, लेकिन आज सवाल सिर्फ इस बात का कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के जवान कार्य करते हैं। एक खाना पूर्ति कर दी जाती है, अधिकारी भी इसके ऊपर आगे बढ़ाते नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं सिविल डिफेंस निष्काम भर्ती है जी बिल्कुल, इसमें किसी तरह का वो नहीं मिलता। लेकिन पिछले कोरोना के समय में 2 साल के करीब जो ड्यूटी चली है
जिन वॉलंटियर्स ने ड्यूटी करी उन्हें पेमेंट दी गई है। जी जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग, हम सबको बता देते हैं कि अपना काम करें, अपना व्यापार करें, सर्विस करें, जो भी कर सकते हैं करें। सिविल डिफेंस में किसी प्रकार की नौकरी नहीं है। यदि आप कहते हैं सैलरी का हमारे यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है। ये दिल्ली सरकार की मेहरबानी है कि उसने कोरोना के समय ड्यूटी दी और सबको पेमेंट दी। और आज की डेट में जिन वॉलंटियर्स ने ड्यूटी की पिछले 2 साल के अंदर, उनकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है। कोई घूमने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है पेमेंट का। बहुत ही अच्छा। आपने एक और बात कही है कि सबको हिदायत भी दी गई है। जिस तरीके से मैसेज जाते हैं सिविल डिफेंस के ग्रुप के ऊपर कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा और आप इससे निष्कासित भी किए जा सकते हैं। एक तरीके से ये धमकी। ऐसा कोई मैसेज हमारी तरफ से नहीं जाता, क्योंकि हमें 20 वॉलंटियर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक डिवीज़न के अंदर 400-500 भर्ती हैं। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता हमारा कि उसको आना जरूरी है। यदि उसके पास समय है तो वो आए। ऐसा प्रेशर अगर कहीं आपकी नॉलेज में आया हो, ये गलत अफवाहें हैं। इस तरह का कोई हमारा डिवीज़न वार्डन, कोई भी लेडी वार्डन या ऊपर के आदेश नहीं होते, क्योंकि हमें ज़रूरत है 20 की। हमारे पास 200 आदमी तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही। श्री प्रकाश जी हैं, बिल्कुल ड्यूटी पर भी रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के सेवा हर जगह नजर आते हैं, गांधीनगर में आग लगी तो रात में ड्यूटी पर नजर आए। सबसे पहले तो सर के आदेश अनुसार हम लोग ड्यूटीज़ करते हैं। जैसा सर का आदेश होता है उसके अनुसार ही ड्यूटीज़ करते हैं। और हमारे वॉलंटियर जो है बिल्कुल तन मन और इवन धन भी लगा के पूरी सेवा करते हैं और इनके बदौलत ही हम लोग काम कर पाते हैं। बिल्कुल। देखिए, सिविल डिफेंस के जवानों को एक बार मैं फिर बता दूं कि जब भी आपने आज की बात की न्यूज़ देखी होगी, हर न्यूज़ के ऊपर ये बात कहता है कि जब फार्म भरा जाता है तो निष्काम सेवा का साइन होता है। जब आप पढ़े लिखे हो या तो आपने फर्जी डिग्री लगाई है कि मैं 8वीं पास हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, तो आपको नज़र नहीं आया, उसमें साफ लिखा होता निष्काम सेवा। और आज की बात बराबर कहता रहा, फिर भी आप लोग ड्यूटी करते हैं। सर का कितना बढ़िया साफ सुथरा जवाब। अगर समय है तो आप ड्यूटी पर आएँ, वरना अपना काम करें। ये है बिल्कुल सटीक जवाब दिया हुआ सर ने। जिस तरीके और डिवीज़न के अंदर कह दिया जाता है और जिस तरीके से मैंने अभी मैसेज के बारे में कहा, वास्तव में ये एक तरीके से धमकी हो जाती है कि नहीं आते हैं। अगर कोई व्यक्ति, ये सिविल डिफेंस का जवान यहाँ मौजूद है, किसी प्रकार का मैसेज या किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी होती है तो आज की बात को तुरंत संपर्क करें। चाहे हमारे सामने कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आज की बात 24 घंटे खड़ा हुआ है। आपकी आवाज़ ऊपर अधिकारियों तक जहाँ तक होगी आपके साथ खड़ा मिलेगा, पूरा प्रयास करेगा। आज की बात देखकर लोगों को दहशत रहती है ब्लड देने को। ये शख्स दूध का काम करते हैं बुलंदशहर से डेली अप डाउन दूध के लिए दिल्ली के लिए। इन्होंने देखा कि ब्लड का कैंप का एक बैनर लगा हुआ है और इन्होंने वहीं पर अपनी जो वाहन से दूध देने आते हैं लगाया और सीधा ब्लड देने चले आए। सवाल उठता है कि एक तो चल के दूर से आता है कि हम किसी के काम आए, एक हम खड़े होकर दहशत में आते हैं कहीं हम कुछ मेरे साथ में कुछ ना हो जाए। क्या नाम है? रिंकू जी। रिंकू जी कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दूध का सप्लाई करता हूँ। दूध की सप्लाई करते हैं। तो दूध की सप्लाई करते हैं तो ये हौसला जो देखा, किस तरीके से आप अंदर एंट्री दी है? नहीं, कैंप लगा दिखा, अब मैं आ गया, मैंने ब्लड देना है। हाँ जी। तो ब्लड देते टाइम पे कोई कमजोरी या कोई दहशत या परेशानी? नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी बार आप दे चुके हैं ब्लड? पहली बार दे रहा हूँ। तो दूध का काम करते हैं, दूध का उसमें कुछ भी मिला दो, पानी में पानी मिला दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो दूध में कितना पानी मिलाते हैं जो ब्लड देने के लिए इतनी? दूध में हिसाब से पानी मिलाते हैं। देखिए, ये होती है इंसानियत, सच्चाई करी, हिम्मत हुई और ब्लड देने चले आए। जब ब्लड आप देने गए थे तो किस तरीके से लोगों को संदेश क्या देंगे? जैसे कि हम हैं या कोई भी है घबराता है, हम ब्लड देंगे, कमजोरी आएगी हमारे साथ में, पता नहीं आगे परेशानी क्या आ जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जहाँ ब्लड देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। हाँ जी। तो इस बात का जो आप खुद कह रहे हैं, बुलंदशहर से आए हैं, एक तो सबसे बड़ी बात परदेश में है, घर भी जाना है, लेकिन ब्लड दे के गए हैं, एक बहुत अच्छा कार्य इंसानियत के लिए किया है। कितनी बार दे चुके हैं अभी तक ब्लड? पहली बार दे रहा हूँ। पहली बार दे रहे हैं। हाँ जी। तो अब इस बात का प्रण लेंगे, हर 3 महीने में जरूरत पड़ने पर लोगों को क्या कहीं भी कैंप दिखे आप देते रहेंगे? हाँ, देते रहूँगा। ये हौसला इसे कहते
मातृशक्ति है जी। रवि जी कहाँ गए?